स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी आज के समय में एक बहुत बड़ी इशू बनती जा रही है। कई पेशेंट्स आते हैं अपनी स्पाइन के साथ इस प्रकार से कि वो मूवमेंट कर ही नहीं पाते। उन्हें थोड़ा भी आगे झुकने में समस्या होती है, थोड़ा कहीं टर्न करना हो, प्रेस करना हो तो समस्या होती है। अगर हम गौर से देखें तो स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उम्र के हर पड़ाव पे डिफरेंट होती है। एक न्यूबॉर्न की स्पाइन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है और वो कैसे भी मुड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि इस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में लगती है मेहनत, या वो इंटेंट होना चाहिए कि अपनी स्पाइन को हम इतना फ्लेक्सिबल रखें। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्पाइन की अलग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ तक भी काफी हद तक स्पाइन का लचीलापन मेंटेन रहता है। बट जैसे ही बच्चों की उम्र और बढ़ती है, वो एडोलसेंट होते हैं, 9-10th में आते हैं, तो पढ़ाई का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उन्हें लंबे समय तक बैठ के काम करना होता है या कहूँ तो पढ़ना होता है। यहाँ से स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू होती है। आज के समय में जो सेलफोन का यूज बढ़ गया है या कहूँ तो लैपटॉप का यूज बढ़ गया है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गई है, आप बैठे बैठे काम करते हैं, खास से गर्दन झुकी रहती है। इस समय पर आपकी जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो अत्यंत कम होने के स्तर पर आ जाती है। अगला बदलाव कब आता है? अगला बदलाव तब आता है जब एक वर्किंग व्यक्ति रिटायर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप वर्किंग में थे तो आपकी एजिलिटी बनी हुई थी, वर्किंग प्रॉपर थी। द मोमेंट यू गॉट रिटायर्ड, आपका वो वर्क रहा ही नहीं। आप सिर्फ घर पे रहते हैं, आराम करते हैं, रेस्टिंग में हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी भगवान ने हमें दी है एट द टाइम ऑफ बर्थ, हम उसे मेंटेन करें। और हम उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसी पर आज आप सीखेंगे 3 ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज जिनकी हेल्प से आप अपनी स्पाइन की मोबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, समझ के परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, मगर आराम से, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी एडवांस होने वाली है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा आप इन्हें अभी तो देख लें, समझ लें, पर किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर में डालकर इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का प्रयास करें। अगर आप इस चैनल के नए विजिटर हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर जागरा से। पहली एक्सरसाइज जो अपनी स्पाइन की मोबिलिटी के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ मैंने 2 ब्लॉक्स लिए हैं, इनका मैं यूज करने वाला हूँ। अगर हम इन्हें स्टार्टिंग में ऐसे रख लें, बिगिनर्स के लिए कम हाइट ठीक रहती है, ऐसे रखेंगे। आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आपके हाथ एकदम सीधे हो जाएं इन ब्लॉक्स के ऊपर, कुछ इस प्रकार से। अब धीमे धीमे नीचे जाइए, हाथ सीधे रखेंगे, याद रखिए अपने सिर को सीधा रखिए। ऐसा नहीं कि अपना सिर को नीचे लगा दें आप, ऐसे नहीं, सीधा नीचे जाइए। इनिशियली इस पोजीशन में करिए। जब ये आप थोड़ा सा मास्टर कर लें ये पोस्चर, थोड़ा पैरों को खोल दीजिए जैसे हम लोग शशांक आसन में करते हैं। इसके पश्चात बैठ जाइए। अब धीमे धीमे नीचे जाइए। कोशिश करिए कि आपका सिर सीधा रहे, हाथ सीधे बने रहें और नीचे झुकिए। और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपकी नाक जो है वो ज़मीन को टच हो जाए या सिर आपका ज़मीन को टच हो सके, परंतु सिर को आगे झुकाना नहीं है। और अगर प्रयास चाहते हैं तो हल्की सी कमर को उठाइए ऊपर और अब नीचे को अपनी बॉडी को पुश करिए। देखिए मेरी स्पाइन में एक कर्व बन रहा होगा, ये बहुत आवश्यक है आना। अब और एडवांस जाने के लिए क्या करेंगे, हाइट को बढ़ा दीजिए। अब इस ब्लॉक को पकड़ लीजिए और अब जाइए नीचे और झुकिए और झुकिए नीचे, इस प्रकार से। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे और ध्यान ये रखेंगे कि इसके पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, हल्की सी ट्विस्टिंग है, मोबिलिटी है, आप तब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए। कुछ और वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल हैं जिनमें सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज बताई हैं, पहले उन्हें ट्राई करिएगा। और एक विशेष बात, जब इस पोस्चर को आप ट्राई करेंगे तो पहले ध्यान रखेंगे कि आपके घुटनों में पेन नहीं होना चाहिए। अगर घुटनों में पेन है, चूंकि आपको अपने घुटने पूरे मोड़ने पड़ेंगे, तो उसको अवॉइड करें। और ये पोस्चर ट्राई करते वक्त आपको एक्सहेल करना है, अर्थात सांस को बाहर निकालना है, तब ये मूवमेंट अच्छा होगा। अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। आपके स्पाइन की मोबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 2 कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हमें लेने हैं अगेन ये ब्लॉक्स। अब ये एक्सरसाइज होने वाली है सुपाइन लाइन में, अर्थात पीठ के बल सीधा लेटकर। अलग अलग ब्लॉक्स को हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। इसके कुछ फेजेस हो सकते हैं। आप अपनी लोअर स्पाइन, मिड स्पाइन या अपर स्पाइन अर्थात नेक, जो आपका सर्वाइकल स्पाइन है, इसकी मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम एक सिंगल ब्लॉक लेंगे, हम रख रहे हैं मिड स्पाइन के नीचे। आराम से बैठ जाएं, ग्रेजुअली
सहारे के साथ इस पे लेट जाइए कुछ इस प्रकार से, और फिर हाथों को ऊपर ले जाइए कुछ ऐसे, और एक्सेल करिए, रिलैक्स लेट जाइए। कोशिश करेंगे आपका जो पेल्विस रीजन है, जो पेल्विक रीजन है, ये ग्राउंडेड बना रहे, जैसे मेरा हिप पोर्शन ग्राउंडेड है। अब अगर हम चाहें कि हमारी मिड स्पाइन की एबिलिटी बढ़े तो कैसे परफॉर्म करना है? ग्रेजुअली आराम से उठिए, ब्लॉक को थोड़ा ऊपर लेकर जाइए आपकी मिड स्पाइन के पीछे। अब यहाँ रख दिया, देखिए अब भी वही जो लोअर स्पाइन है, जो लोअर टॉर्सो है, आपकी लोअर जो पेल्विक रीजन है वो ग्राउंडेड, अपर बॉडी ऊपर, अपने हाथों को ऊपर ले जाइए। इस प्रकार से आप अपनी मिड स्पाइन की मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और जब बात आएगी नेक की, तो ब्लॉक को रखिए नेक की जगह पर, इस ब्लॉक को हटा दीजिए। आप पाएंगे कि नेक हमारा पीछे जा रहा है। आराम से लेटिए रिलैक्स होकर, नेक की मोबिलिटी बढ़ने लगेगी, आपकी स्पाइन पूरी पीछे जाएगी। इस प्रकार से शोल्डर्स को भी ड्रॉप करने दीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए। नहीं तो एक पोस्चर और है आप जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें ये ब्लॉक थोड़ा सा घूम जाएगा, कुछ इस प्रकार से रख दीजिए और इसके ऊपर लेट जाइए ऐसे। आप एक और अल्टीमेट मूव कर सकते हैं, इसके लिए लेनी है आपको एक योगा रिंग। उस रिंग को रखिए अपनी स्पाइन के नीचे, आराम से जाइए पीछे कुछ इस प्रकार से, और पूरा पीछे को हो जाइए। ये हो गया आपका पूरी स्पाइन का स्ट्रेच। तो कुछ इस प्रकार से आप परफॉर्म करेंगे इस एक्सरसाइज को रिंग्स के साथ में। अगर आपको भी अपनी स्पाइन की मोबिलिटी के साथ कुछ इश्यूज हैं तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जो थर्ड मोबिलिटी एक्सरसाइज है, ये एक ट्विस्टिंग मूवमेंट है। आपको लेट जाना है, अपने पैरों को मोड़ कर रखिए, थोड़ा गैप बनाइए, अब नीज को एक तरफ ट्विस्ट कर दीजिए। यहाँ तक तो आप सभी को पता है, कॉमन है, हम लोग ऐसे करते ही हैं। पर अब यहाँ पर आपको अपने हाथ ऊपर ज्वाइन करने हैं और हाथों को दूसरी साइड में ट्विस्ट करना है। यहाँ पर ये ट्विस्ट है। इस प्रकार से आप कोशिश करेंगे जो हाथ नीचे है आपका पहले वाला, उससे पुल करिए ऑपोजिट हाथ को। इस केस में हमारे नीज लेफ्ट साइड में बेंड हैं, अपर टॉर्सो राइट साइड जाने वाली है, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पुल करना है कुछ इस प्रकार से, और हेड भी टर्न होगा ऑपोजिट साइड में। ट्विस्ट करिए जिससे आपकी पूरी स्पाइन अच्छे से ट्विस्ट हो जाएगी। अब आपको अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं अपनी स्पाइन की मोबिलिटी के संबंधित प्रश्नों के साथ। यहाँ तक तो आप सारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज सीख गए, पर इन्हें करने से पहले और इनके बाद के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जिन्हें आपको मेंटेन करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वो ये है कि आपको ऐसी एडवांस पोस्चर्स करने से पहले थोड़ा वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कहीं क्रैम्प आ सकता है, कहीं स्टिफनेस आ सकती है, आपके मसल स्पाज्म में जा सकते हैं। इसलिए वार्म अप प्रॉपर करिए और हो सके तो किसी ट्रेनर के अंडर में एक्सरसाइज शुरू करिए जिससे कि आप अच्छे से उन चीजों को सीख सके। पॉइंट नंबर 2 है एक्सरसाइज का डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली बढ़ाइए, एकदम से ही एडवांस लेवल पर नहीं पहुंचिए। पहले बिगिनर लेवल की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो मसल्स में एक स्टिफनेस है वो स्टिफनेस धीमे धीमे ही रिजॉल्व हो और आपकी मोबिलिटी धीमे धीमे इंक्रीज करे। नेक्स्ट जो टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेहनत करके आपने अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को रीगेन कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे। अब आपको ज्यादा मेहनत करनी है। जो टिप नंबर 4 है आपके लिए वो ये है, आप स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करते हैं, आपने अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल तो बना लिया, बट मसल की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आती है मसल की वल्नरेबिलिटी। क्यों? जब आपकी मसल ज्यादा लेंथन हो जाती है तो वो वीक हो सकती है। जब फाइबर दूर दूर जाएंगे एक्टिन मायोसिन, तो इस समय पर फाइबर के वीक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अपनी स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग पर भी ध्यान दीजिए।
स्पाइन की लॉर्डोसिस पे कैसे आप काम कर सकते हैं, क्या लॉर्डोसिस होती है, कैसे ठीक करनी है, ये जानना अगर चाहते हैं तो ये रहा वीडियो का लिंक आई कार्ड में, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देखिएगा और समझिएगा कि लॉर्डोसिस क्या होती है, कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। टिप नंबर 5 है आपके लिए कि आप जब भी अपनी मसल्स को स्ट्रेच करें तो ये याद रखिए कि ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। अगर आप ओवर स्ट्रेच करते हैं, मसल की कैपेसिटी के बियॉन्ड जाते हैं, इंजरी हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा है कि आपको फिर रेस्ट करना पड़ेगा, आपकी मोबिलिटी इस वजह से कम हो सकती है। तो नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली ये कोशिश करिए कि किसी क्वालिफाइड ट्रेनर के अंडर में आप एक्सरसाइज शुरू करें, जिससे कि उनको पता है कैसे ग्रूम करना है मसल्स को, कैसे मसल्स को ट्रेन करना है, क्या प्रॉपर्टीज है मसल की, क्या डाइट रखनी है, किस तरह से हम प्लान बना के फ्लेक्सिबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट टिप, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम क्यों हुई इसको पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कम हुई स्पाइन की, तो निश्चित तौर पर आप उसको ओवरकम करके अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को, मोबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। जानकारी ये अच्छी लगी हो तो इसको हर व्यक्ति तक शेयर करिए, क्योंकि स्पाइन की मोबिलिटी हर व्यक्ति की किसी ना किसी लाइफ की स्टेज पर, किसी ना किसी एज पर कम होती ही है। उसे बचाने के लिए उन तक ये वीडियो शेयर करिए। इस चैनल पर अगर नए हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसी अच्छी वीडियो जब तक और पहुंचती रहें समय पर, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। स्पाइन की मोबिलिटी कम होने की वजह से संभवतः आपकी मिड बैक में पेन हो सकता है, उसे कैसे ठीक करना है वो जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और अगर मोबिलिटी कम है और नींद नहीं आ रही तो सोने के लिए क्या चीज अपना सकते हैं, किस प्रकार से सोएंगे वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। सभी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।